एक बार की बात है, एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था फोनेरिया। यह शांति और सद्भाव की जगह थी। राजा लियो ने फोनेरिया पर ज्ञान और दया से राज किया। सभी जानवर उससे प्यार करते थे। राजा लियो एक बहादुर शेर था। उसने हमेशा अपने लोगों की रक्षा की। वो बहुत निष्पक्ष भी था। वह सभी के साथ समान व्यवहार करता था। राजा लियो फोनेरिया से बहुत प्यार करता था। वह चाहता था कि यह सभी के लिए एक खुशहाल जगह बने। उसने अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत की। वह यह भी चाहता था कि वे खुश रहें। उसने सुनिश्चित किया कि सभी के पास पर्याप्त भोजन और पानी हो। राजा लियो के कई दोस्त थे। उन्होंने राज्य पर राज करने में उसकी मदद की। वे सभी वफादार और ईमानदार थे। उन्होंने हमेशा राज्य की जरूरतों को पहले रखा। साथ मिलकर उन्होंने फोनेरिया को रहने के लिए एक शानदार जगह बना दिया। फोनेरिया में 4 खूबसूरत क्षेत्र थे। फुसफुसाता जंगल एक जादुई जगह थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में फुसफुसाते हुए राज की बातें करते थे। बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलते थे। रंग बिरंगे पंछी मधुर गीत गाते थे। गिलहरी पेड़ों पर चढ़ती और उतरती थी। फुसफुसाता जंगल हमेशा गतिविधि से जीवंत रहता था। क्रिस्टल झील धूप में चमकती थी। ये कई मछलियों और कछुओं का घर था। सुंदर हंस पानी में तैरते थे। चंचल ऊदबिलाव पानी में छपते और खेलते थे। पानी 1000 हीरों की तरह जगमगा रहा था। यह शांति और सुकून की जगह थी। गोल्डन सवाना जहां तक नजर जाती थी फैला हुआ था। दूर शेर दहाड़ रहे थे। जेब्रा और हिरण शांति से चर रहे थे। चीते अपने शिकार का पीछा करते थे। सवाना महान सुंदरता और खतरे की जगह थी। धुंध भरे पहाड़ ऊंचे और रहस्यमय थे। वे भालू, भेड़िए और चील का घर थे। हवा पतली और ठंडी थी। चोटियों के चारों ओर बादल घूम रहे थे। पहाड़ साहसिक कार्य और चुनौती की जगह थे। एक दिन फोनेरिया में एक भयानक तूफान आया। हवा तेजी से चल रही थी। आसमान से बारिश हो रही थी। जानवर डरे हुए थे। उन्होंने इससे पहले इतना बुरा तूफान कभी नहीं देखा था। तूफान ने बहुत नुकसान किया। पेड़ उखड़ गए। नदियां उफान पर थीं। घर तबाह हो गए। भोजन दुर्लभ हो गया। जानवर नहीं जानते थे कि क्या करें। वे मदद के लिए बेताब थे। राजा लियो ने विनाश देखा। वह जानता था कि उसे तेजी से काम करना होगा। उसने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। हमें अपने राज्य को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। वह दहाड़ा। जानवरों ने अपने राजा की बात सुनी। वे जानते थे कि उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। बंदरों ने अपनी ताकत से गिरे हुए पेड़ों को हटाया। पक्षियों ने अपनी चोंच से टहनियां और पत्तियां इकट्ठा करके घोंसले बनाए। हाथियों ने अपनी सूंड से पानी सोखकर आग बुझाई। सभी जानवरों ने बड़े और छोटे हर संभव तरीके से मदद की। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तूफान आखिरकार थम गया। बादलों के पीछे से सूरज झांक रहा था। जानवरों ने कर दिखाया था। उन्होंने अपने राज्य को बचा लिया था। वे थके हुए थे लेकिन खुश थे। राजा लियो को अपने लोगों पर गर्व था। उन्होंने उनके साहस और एकता की प्रशंसा की। हमने दिखाया है कि साथ मिलकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, उन्होंने कहा। जानवरों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अनुमोदन किया। उन्होंने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था। उन्होंने सीखा कि एकता में ताकत होती है। उस दिन से फोनेरिया के जानवर शांति और सद्भाव में रहे, हमेशा तूफान और एक साथ काम करने के महत्व को याद करते हुए।